सखी भाव। वसुधा, बारात आने वाली है, देखो मयूरी तैयार हुई कि नहीं। यश ने वसुधा को आवाज लगाते हुए कहा। वसुधा का दिल ये सोचकर बहुत ही जोरों से धड़कने लगा कि अब मेरी मयूरी मुझसे दूर हो जाएगी। वसुधा मयूरी को लेने उसके कमरे की तरफ बढ़ी। मयूरी को दुल्हन के रूप में देखकर वो एक पल को वहीं दरवाजे की ओट में खड़ी हो गई। वसुधा अपने अतीत की यादों में खो गई। उसकी यादों का कारवां बरसों पहले जा पहुंचा। मोहिनी और वसुधा बहुत पक्की दोस्त थी, और हो भी क्यों ना, बचपन की दोस्ती जो थी। जिस शाम वसुधा की एंगेजमेंट थी, उसी शाम जब मोहिनी वसुधा के घर अपने पति यश के साथ आ रही थी, तभी उनकी गाड़ी का बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मोहिनी चल बसी और पीछे छोड़ गई अपनी हंसती खेलती दुनिया। मोहिनी के 2 बच्चे थे, वेद और मयूरी। दोनों बहुत ही छोटे थे। मोहिनी की मौत के बाद परिवार वालों ने यश से दूसरी शादी का दबाव डाला। जब वसुधा को इस बात का पता चला तो उसने बिना आनाकानी किए यश से शादी के लिए हामी भर दी थी, क्योंकि मोहिनी की असमय मौत के बाद उसे सबसे अधिक चिंता उनके दोनों बच्चों मयूरी और वेद के भविष्य की थी। तेरी हंसी मेरी खुशी बन जाए, तेरा दर्द मेरी बेबसी बन जाए, चाहे आए आंधियां जमाने की, मेरी बाहें तेरा सहारा बन जाए। नई नई दुल्हन बनकर आई थी वसुधा। अचानक ही उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया था। जिस शख्स को अब तक अपनी दोस्त के पति के रूप में देखती आई थी, वो अब उसी की पत्नी बन चुकी थी। क्योंकि बच्चे बहुत ही छोटे थे और पहले से ही वसुधा से घुले मिले थे, तो उन्होंने भी उसे अपनी मां के रूप में आसानी से स्वीकार कर पाएंगे। दूसरी तरफ यश का भी वो बहुत ही सम्मान करती थी। समय बीतता रहा। बच्चों के साथ वसुधा खुद भी बच्ची ही बन जाती और खेल खेल में उन्हें कई बातें सिखाने में कामयाब हो जाती। लेकिन इतना कुछ करने पर भी बात बात पर उसे सौतेली माँ का तमगा पहना दिया जाता। अगर बच्चे को चोट लग जाए तो पड़ोसी कहते, बेचारे बिन माँ के बच्चे हैं, सौतेली माँ कहाँ इतना ख्याल रखती होगी। इस तरह के ताने सुनने की आदी हो चुकी थी वसुधा। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती जब अपना ही कोई इस दर्द को और बढ़ा देता, चाहे बच्चों का जन्मदिन हो या कोई अचीवमेंट। हर बार घर के करीबी रिश्तेदार यह कहने से पीछे नहीं हटते थे कि आज इनकी माँ जिंदा होती तो कितनी खुश होती। हम वो सखियां जो वक्त से नहीं डरती, बिछड़ भी जाए तो रूह में बसती, दुनिया की रस्में हमें क्या रोकेगी, हम तो हर जन्म में साथ ही मिलती। अचानक वसुधा ने अपने अतीत से बाहर आकर महसूस किया कि मयूरी ने आकर पीछे से उसकी आंखों को अपने हाथ से ढक लिया। वसुधा ने बिना उसके कहे पहचान लिया कि वो मयूरी है। उसने कहा, तैयार हो गई मेरी लाडो? माँ, तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं हूं? मयूरी ने हैरान होकर पूछा। बेटा, तुम्हारी खुशबू में अच्छी तरह से पहचानती हूँ। तुम्हारा एहसास, तुम्हारा स्पर्श, सब कुछ मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। आखिर माँ हूं मैं तुम्हारी। वसुधा ने मयूरी का हाथ थामकर कहा, क्या हुआ माँ? तुम कुछ परेशान लग रही हो, कोई बात है क्या? किसी ने कुछ कहा? मयूरी ने वसुधा के गले लगाकर पूछा। वसुधा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मयूरी, मैं सही हूं ना? क्या मेरी परवरिश में तुम्हें कोई कमी तो नहीं लगी? अगर मेरे प्यार में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर देना। माँ, तुमसे ही मैं ममता की गहराई जान पाई हूं, तुम ऐसा मत सोचो। मयूरी ने माँ को गले लगाते हुए कहा।
वसुधा ने मयूरी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, चलो अब नीचे चले, बारात आ गई है और उसको इंतजार करवाना ठीक नहीं। वो हंसते हुए बोली, पर मयूरी के मन तो तूफान उमड़ रहा था। वसुधा के आंसुओं ने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। वो जान चुकी थी कि उसकी माँ के मन में क्या उधेड़-बुन चल रहा है, पर उसने अपने आप को शांत किया और वसुधा के साथ नीचे आ गई। शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी थी। अब विदाई का समय आ चुका था। मयूरी अपने परिवार वालों के गले लगकर बहुत रोई। फिर जब वो अपनी माँ के गले लगी, तभी पीछे से किसी ने कहा, आज अगर मयूरी की सगी माँ जिंदा होती तो वो बहुत खुश होती। बस फिर क्या था, मयूरी तो जैसे इसी मौके का इंतजार में थी। उसने कहा, ये क्या सगी माँ लगा रखा है। हमने जब से होश संभाला इन्हीं को ही देखा, इन्हीं को ही पाया। हर कदम पे साए की तरह इन्होंने ही जिंदगी की धूप से हमें बचाया, अपनी नींदें कुर्बान करके हमें रात भर थपकी देकर सुलाया। फिर भी हर खुशी के मौके पर यहाँ आंसू बहाए जाते हैं कि आज मेरी सगी माँ होती तो ऐसा होता वैसा होता। आज इतने बरसों बाद जब मैं पीछे पलट कर देखती हूँ तो एक ही लफ्ज बार बार मेरे कानों में गूंजता है, सौतेली माँ। ताउम्र इस एक शब्द से जंग लड़ती आ रही है मेरी माँ। अब तो जैसे ये इनकी पहचान ही बन गई हो। हर बार अग्नि परीक्षा, हर बात पर अपनी ममता साबित करना जैसे कोई अपराध हो। ये हर बार तरसती निगाह से सबकी ओर देखती है कि कहीं से कोई प्रशंसा भरे शब्द कह दे, लेकिन ऐसा होता ही नहीं। पूरे समाज ने इन्हें कटघरे में खड़ा करके रख दिया है। पर क्यों दे ये सफाई, क्यों करे खुद को साबित। माँ सिर्फ माँ होती है, उसकी ममता सगी या सौतेली नहीं होती। लेकिन कौन समझता है इन भावनाओं को। 2 कौड़ी की भी कीमत नहीं है इनकी भावनाओं की। क्या आप सभी जानते हैं कि वो तो अक्सर खुद से इस तरह के सवाल करती रहती है जिनका जवाब किसी के पास नहीं होता। इसके बाद मयूरी रोते हुए वसुधा के गले लग गई और बोली, माँ मुझे माफ कर दो। माँ, तुमने जो किया वो मेरे लिए गर्व की बात है। तुम तो मेरी प्रेरणा हो माँ। शायद मैंने तुम्हारा साथ देने में बहुत देर कर दी। आई लव यू माँ। आज वसुधा को अपने आप से कोई शिकायत नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था जिसे बयां नहीं किया जा सकता। यह दोस्ती कोई सौदा नहीं, यह तो रूहों का बंधन है। तू मेरी जान, मैं तेरा साया, हमारी यारी खुदा का वरदान है।